एंड यस नाउ वी आर रिकॉर्डिंग टू, गुड वर्क। चलो हम लोग शुरू करेंगे वेस्ट से। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई विच कंट्री इज विच वन। आई जस्ट मार्क इट विद द लेजर ताकि तुम्हें समझ में आ जाए मैं किसकी बात कर रही हूँ, एंड यू विल टेल मी विच कंट्री दैट इज। दिस वन, इज इट विजिबल? इट्स नॉट विजिबल, इट्स नॉट विजिबल ऑन माय वन। एक मिनट रुको। ओके, दिस वन, which country is this one? Ireland. Ireland. ए, सब गलत, सब Ireland. गलत, सबके सब गलत। इट्स आयरलैंड। आयरलैंड ही तो बोला। दिस वन इज आयरलैंड। क्या है? एंड दिस तो वन इज इंग्लैंड। दिस वन United Kingdom. यूनाइटेड किंगडम में ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, छोटा वाला, बट दिस इज बेसिकली इंग्लैंड एंड यू कैन कॉल इट यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो। ठीक है, ब्रिटेन, व्हाट वी जनरली कॉल। ठीक है, अब मैं ना नाम लूंगी, अब तुम लोग एक साथ नहीं चिल्लाओगे। अब मैं नाम लूंगी, केवल वही व्यक्ति मेरे को बताएगा कि क्या है, कौन सी कंट्री है। ओके, I'll start with let's start with boys. Rajvardhan, which country is this one? ये लंबी वाली। मैम हाँ, पोर्टुगल। इट्स पोर्चुगल, जहां से तुम्हारा पोर्चुगल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आया है। वापस। ओके, एंड दिस वन इज, ये मुझे बताएगा पूजित। बीच में नहीं बोलोगे। हाँ, Spain. स्पेन, यस स्पेन। और अब मैं पूछती हूँ लड़कियों से। अदिति जैन, ये कौन सी कंट्री है? अदिति जैन मीटिंग में है? हाँ, पोर्चुगल। पोर्चुगल तो अभी हुई ना, अभी भी एस्टेब्लिश दैट दिस वन इज पोर्चुगल। बीच में बोलने के लिए मना कराना बेटा, दिस इज नॉट पोलाइट। यस अदिति बताओ, ये कौन सी कंट्री है? मैम फ्रांस। फ्रांस, यस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट वी स्टडीड अबाउट। अब ये देखो, ये फ्रांस है, उसका पड़ोसी इंग्लैंड है। ये लोग सालों साल इसीलिए लड़े हैं क्योंकि आसपास कभी भी पड़ोसियों की बनती नहीं है। दे हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स कि ये लैंड हमारा है, ये एरिया हमारा है, और ये खूब लड़ा मरा करते थे। एंड नाउ फॉर द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ये वाली कंट्री कौन सी है? पूजित बताएगा। Belgium. बेल्जियम, शाबाश, वेल डन। बेल्जियम हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे इसके बारे में। और बेल्जियम के ऊपर ये वाली कंट्री कौन सी है, ये मुझे बताएगा निलय। ये कौन सी कंट्री है? नेदरलैंड। नेदरलैंड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज नेदरलैंड्स व्हिच इज आल्सो नोन एज, एक नाम और है इसका, हॉलैंड। इट इज कॉल्ड हॉलैंड। यहाँ की जो फुटबॉल टीम है उसकी जर्सी ऑरेंज कलर की होती है, बड़ा डर्टी ऑरेंज। ओके, नाउ गोइंग बैक टू द गर्ल्स। रामा, ये कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। डेनमार्क, ये जो अंगूठे जैसा निकला हुआ है दैट इज डेनमार्क। एंड नाउ आई विल मूव अहेड टू द, ओके जस्ट गिव मी 1 second, 1 second, I will be back. यस आई एम बैक। अब ये जो ऊपर की कंट्रीज हैं, ये जो 3 फिंगर्स दिख रहे हैं, दे आर आल्सो नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं उसके नाम मुझे बताएगा, ये वाली का नाम मुझे बताएगा आयुष। ये कौन सी कंट्री है? नॉर्वे। ओके, दिस इज नॉर्वे। और उसके बाद नॉर्वे की पड़ोसी कंट्री मुझे बताएगी गुनिका। ये वाली कौन सी है? गुनिका,
Which country is this? Okay, can Gunika hear me? No, she came She back. left. Yes, Gunika. There seems to be some problem. Okay, कोई बात नहीं. Okay, शुभम साहू बताओ. This Japan. is Sweden. Norway, Sweden. Sweden is said to have the highest ranking in the happiness index. It is considered यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही खुश हैं. I don't know. I've never been there, but a friend of mine lives there, and he also says it's a very good country. We'll know someday if I go to visit there. And this one, Janvi will tell me. This one. Finland. बीच में नहीं बोलो, बार बार कहती हूँ. Finland. इट्स वेरी इम्पोलाइट. ये तो हो गया फिनलैंड. एंड अक्षरा, ये कौन सी कंट्री होगी ये जो इतनी बड़ी सी है? बता सकती हो? अक्षरा, बेटा मुझे चैट बॉक्स दिख ही नहीं रहा है बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दैट टैब. तो चलो रुक जाओ. मुकुंद मीना. ओके, यस, मुकुंद मीना बताओ. Russia. वेरी गुड. दिस इज रशिया. एंड अब हम लोग वापस मेनलैंड यूरोप की तरह आते हैं. यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ के इसलिए चले गए क्योंकि ये कंट्रीज की जो हिस्ट्री है दैट इज वेरी रिच, वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे कभी याद दिलाना कि स्कैंडिनेवियन लोगों ने क्या करा था. अगर आज टाइम बचता है तो मैं आज ही बता दूंगी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अब हम लोग वापस मेनलैंड यूरोप की तरफ आते हैं. हमने इसे यहाँ पर छोड़ा था. फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया. ये बीच में एक छोटी सी कंट्री और है. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट द नेम इज? दिस वन. मैम क्या नाम है? ये जो बहुत छोटा सा दिख रहा है जिस पर मेरा बिल्कुल डॉट रुक गया. Lux. लक्सेमबर्ग. लक्सेमबर्ग, यस. ये छोटी सी जगह है बिकॉज इट इज अ डिस्प्यूटेड लैंड. इट बिकेम अ सेपरेट कंट्री. ये जो बहुत ही छोटा सा गोला यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन, दिस इज लक्सेमबर्ग. एंड उसके बाद फिर हम आते हैं कि डेनमार्क के अंगूठे के नीचे क्या था. और कोई बीच में नहीं बोलेगा. आई विल आस्क समवन एंड दैट विल बी मुकुंद शर्मा. ये क्या है? ये कौन सी कंट्री है? मुकुंद. जर्मनी. Very good. This is Germany. I'm slowly coming to my point. And जर्मनी और फ्रांस ये हो गए. और ये वाली कंट्री कौन सी होगी जर्मनी की पड़ोसी? एंड पोलैंड. प्रज्ञा विल टेल मी. अरे बीच में क्यों बोलते हो? गलत बात है. जब मैं नाम लेना चाह रही हूँ तो मुझे नाम लेने दो. मैम पोलैंड. यस बेटा, दैट इज पोलैंड. एंड अब हम लोग वापस मेनलैंड की तरफ थोड़ा सा चक्कर काट के आते हैं. पोलैंड के नीचे ये वाली कंट्री कौन सी होगी? ये मुझे बताएगी मायरा. यस मायरा. ओके, नकुल बताओ ये कौन सी कंट्री है? मैम कहना. अरे तुम्हारा कहना है भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा. आई एम ऑन द जैम बोर्ड. रुको रुको. मैम प्रेजू. रुको. कौन कौन मैम. कहना है में? रुक जाओ. कौन कौन कहना है में है? लेट मी सी. अब मैं वापस आ मैम. गई हूँ. हाँ बोल बेटा बोल. मैम प्रेजू. प्रेजू नहीं बेटा, प्राग सिटी है. द कंट्री इज चेक रिपब्लिक. ठीक है, द कंट्री इज चेक रिपब्लिक. प्राग इज अ सिटी देयर. दिस वन. ओके, एंड आई विल
गो हियर। ये वाली कंट्री मुझे बताओ, सुमित बताओ ये कौन सी कंट्री है? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया, यस। ये चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, दे यूज टू बी वन कंट्री एंड द नेम वाज चेकोस्लोवाकिया। ये पूरा एक रीजन हुआ करता था। Yes, it used to be Czechoslovakia. Can anybody tell me which famous personality came from Czechoslovakia to India? Anybody? यहाँ पर अभी आप बोल सकते हो because I cannot access the chat box. Anyone? Okay, I think I was a little bit wrong in my information. चलो ठीक है, छोड़ो, just scrap this question. ठीक है, we will go. ये तो हो गया चेक रिपब्लिक, ये हो गया स्लोवाकिया। ये कौन सी कंट्री हो सकती है? दिस वन। एंड हु विल टेल मी? शुभम, टेल मी व्हिच वन इज दिस वन? Ma'am, this one is ma'am Pretoria. ना 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 ना, थोड़ा भटक रहे हैं हम। Ma'am, Slovenia. आर यू श्योर? एक can बार I- और, I'll just can I- mark it full. अरे रुको Austria. रुको, एक तो कहना है मुझे को समझ नहीं आ रहा है कि बोल कौन रहा है। अच्छा सुमित, ओके फाइन, सुमित बताओ। दिस वन। ऑस्ट्रिया। नहीं Slovenia. नहीं नहीं, दिस इज ऑस्ट्रिया। मैं ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया। तो बोला। हाँ बेटा, मैं तेरी बात को रीअफर्म कर रही हूँ क्योंकि उसने बीच में बोल दिया था, मैं सुन लिया। गुड वन। ये हो गया ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के पड़ोस में यहाँ पर है, रतिका ये बताओ ये कौन सी कंट्री है? हंगरी। अब देखो, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी एक अपना एक आपस में मतलब इट वाज अ बिग एम्पायर, इट वाज वेरी पावरफुल एम्पायर। ये दोनों कंट्रीज भी एक टाइम पर सेम हुआ करते थे एंड दे प्लेड अ मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये कौन सा हो गया? जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी। अब इन सबके बीच में, अब जरा बीच में थोड़ा चुप रहना, लेट मी फाइंड समबडी हु हैज नॉट आंसर्ड। भूपेंद्र, ये कौन सी वाली कंट्री है? आई थिंक आई शुड जूम इट अ लिटिल बिट क्योंकि ये काफी दूर जा रहा है। Yes, Bhupendra, are you here in the chat box? Okay, fine. Yes, मुकुंद मीना बताओ कौन सी कंट्री है ये? दिस इज स्विट्जरलैंड, जहां पर हमारी बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है और विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑन प्लैनेट। एक ना हमारे यहाँ हालांकि ये सेइंग यूज नहीं होती है, बट इन द फॉरेन कंट्रीज इट इज सेड कि अगर कोई भी न्यूट्रल है, कोई भी किसी की साइड नहीं ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड डिड नॉट टेक पार्ट इन द वर्ल्ड वॉर्स। अभी तुम देखोगे कि स्विट्जरलैंड की पोजीशन क्या है और वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, तुम्हें सही में लगेगा कि भाई ये कैसे बच गया। अच्छा, और लेट मी सी हु इज लेफ्ट, बिकॉज आई एम नॉट बीइंग एबल टू कवर अ लॉट ऑफ यू एंड लेट मी सी। हेमंत, which country is this one? This one. Ma'am, Italy. Italy, yes. The shoe of Italy. ठीक है, अब हम लोग वापस थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं। ये हमने देखा था, ये चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, ये ऑस्ट्री है, ये हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, ये हंगरी है। हंगरी के नीचे ये वाली जगह कौन सी है? ये मुझे बताएगा, कौन बताएगा मुझे? लेट मी सी। हितेंद्र,
Which country is this one? I'll just zoom it a little bit. I think अभी तक जितना हमने किया वो तो सबको विजिबल हो गया होगा. Just zooming it for the little effect. Okay. So हितेंद्र, ये कौन सी कंट्री है? बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही मुझे. प्रियांशी, यस प्लीज बताओ, ये कौन सी कंट्री है? प्रियांशी बेटा बता रही क्या है. बेटा पहले प्रियांशी को एक बार ट्राई करने दो, देन आई विल कम बैक टू यू. क्योंकि अब जो है तुम्हारे एटलस जवाब दे रहे होंगे, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल कंट्रीज. Ma'am, she has written in the chat box. Exploring it. बेटा चैट बॉक्स में मैं कैसे देख पाऊंगी? यस ओके, अक्षर अमीना, दैट इज स्लोवेनिया. मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ बेटा, मैं वो वाले बोर्ड पर, मैं वो वाले टैब पर हूँ. आई कैन नॉट सी योर चैट्स फ्रॉम देयर. मैं इसीलिए नाम ले लेके पूछ रही हूँ. तो अगर आपको बोलना है, अगर मुझे कोई नहीं मिलेगा आंसर देता हुआ, देन आई विल कम बैक एट द चैट बॉक्स. थोड़ा सा पेशेंस रखो. आई नो यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड एंड दैट्स वेरी गुड. सो दैट इज स्लोवेनिया. ऑस्ट्रिया के नीचे है स्लोवेनिया. एंड there is someone left, I'm trying to cover. अक्षरा मीना बेटा तुम बता रही हो तो मैं तुमसे एक और पूछती हूँ, स्लोवेनिया के नीचे ये वाली कौन सी है? कोई बात नहीं प्रियांशी, इट्स ओके, इट्स जस्ट an exercise for fun. Don't worry too much about it. ओके तो ये मुझे कौन बताएगा? लेट मी सी हु हैज नॉट आंसर्ड. यस मायरा बताओ. Ma'am, This one. Croatia. वेरी गुड, दैट इज क्रोएशिया. क्रोएशिया के नीचे ये जो अजीब सा ट्रायंगल है, ये मुझे बताएगा नकुल, ये क्या है? मैम बोस्नीया. बॉस्निया, दैट्स बॉस्निया. ठीक है. एंड बहुत ही कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे साउथ की तरफ लेते जाते हैं पहले, फिर हम लोग इस तरफ आएंगे. स्लोवेनिया, बॉस्निया के नीचे ये वाली छोटी सी कंट्री कौन है? ये मुझे बताएगा शुभम, बताओ. मैम मोंटेनेग्रो. मॉन्टेनेग्रो, दैट्स मॉन्टेनेग्रो. ओके. एंड उसके बाद लेट मी फाइंड समबडी हु हैज नॉट आंसर्ड. ओके आदित्य वर्मा, ये वाली कंट्री कौन सी है? ओके अरे तुम लोग चैट बॉक्स में लिख देते हो, फिर मैं सवाल कैसे पूछूं किसी से? हाँ बेटा तुम लोग चैट बॉक्स में लिख दोगे तो फिर ना मेरे सवाल पूछने का मतलब नहीं रह जाएगा. ठीक है आयुष बताओ, क्योंकि लिख चुके हो तो बता दो अपने मुंह से, क्या है? अलाबिया. अल्बेनिया, दैट इज अल्बेनिया. ओके तो ये बॉस्निया के बगल में, ये जो हमने ये वाला बताया था, दैट इज अल्बेनिया. अल्बेनिया के ऊपर यहाँ पर है मॉन्टेनेग्रो. मॉन्टेनेग्रो के ऊपर
बॉस्निया, बॉस्निया के ऊपर यहाँ पर क्रोएशिया। अब मॉन्टेनेग्रो का पड़ोसी यहाँ पर कौन है? एंड who will tell me, let me find someone. स्वर्णिम, which country is this one? सर्बिया मैम, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया, ओके। मैसेडोनिया के बारे में कोई फैक्ट बता सकता है? Anybody has heard the word Macedonia? You can unmute your mic and talk if you want to. अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना है किसी ने? Yes, ma'am. Alexander the Great came from Macedonia. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना हमने गलत मार्क कर लिया. That is not Macedonia. Yes, ma'am. Yes. That is Ma'am, it's Moldova. Kosovo. That is Moldova, right? मैम कोसोवो। Kosovo. It's Kosovo. एक मिनट रुको, let me see. मैं भी एक बार कंफर्म कर लूं because my map is also outdated. Eastern Europe. Just give me 1 minute. Let me confirm. Yes, that is Kosovo. मॉन्टेनेग्रो के साइड में कोसोवो है, क्योंकि मैसेडोनिया तो ग्रीस का पड़ोसी है. मुझे बात करते करते याद आया. दिस इज कोसोवो एंड दिस इज मैसेडोनिया. मैं भी कंफ्यूज हो गई, सॉरी, माय बैड. दिस इज कोसोवो एंड दिस इज मैसेडोनिया. तो अब ये मैसेडोनिया है तो ऑब्वियसली यही ग्रीस होगा. द आइलैंड नेशंस, ग्रीस. So let me correct it in my map work also. This will be Macedonia, that will be Kosovo, and नीचे हो जाएगा ग्रीस. ग्रीक कल्चर के बारे में भी करेंगे किसी दिन बात. इट्स गुड कॉन्वर्सेशनल टॉपिक. Just give me 1 more minute. I messed up. Okay. एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए थे. दिस इज चेक रिपब्लिक, दिस इज स्लोवाकिया, दिस इज ऑस्ट्रिया, दैट इज हंगरी, एंड उसके नीचे यहाँ पर है स्लोवेनिया. स्लोवेनिया के पास क्रोएशिया, बॉस्निया, बॉस्निया के नीचे मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो के साइड में कोसोवो, कोसोवो के नीचे यहाँ पर अल्बेनिया, अल्बेनिया के बगल में मैसेडोनिया, मैसेडोनिया के नीचे ग्रीस. सो दिस वन इज लेफ्ट एंड पूजित विल टेल मी ये कौन सी है. Serbia. दिस इज सर्बिया. ये सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, बॉस्निया, क्रोएशिया, कोसोवो, all of these used to, they all belong to the same tribe people. ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है. when they have disintegrated, it's quite recent actually. and इन सबको बोला जाता है, कौन सा रीजन बोला जाता है? कैन एनीबडी टेल मी? East Europe. ईस्ट यूरोप तो है ही बेटा, लेकिन ये जो रीजन की मैं बात कर रही हूँ, ये सर्बिया, बॉस्निया, क्रोएशिया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, ना 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 नहीं. दिस रीजन इज कॉल्ड बल्कान रीजन. And this region was very instrumental in instigating the First World War. यहाँ के लोगों की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया. ठीक है, सर्बिया हो गया. अब जो है हम छोटी छोटी कंट्रीज के जाल से बाहर आ गए हैं, वापस बड़ी कंट्रीज की बात करते हैं. एंड लेट्स मूव अहेड यहाँ से इस तरफ.
ये बड़ी सी कंट्री कौन सी है, ये मुझे कौन बताएगा? लड़कियों से बात करते हैं, बहुत देर हो गई. Who has not participated in a while? Aditi Verma. Which country is this one? Yes, Ratika, bata. Ma'am, Romania. This is Romania. Okay. रोमेनिया का ये गरीब सा पड़ोसी कौन है? Let me see who wants to tell. एक मिनट रुक जाओ पूजित. Let me find somebody who is not answering. Sajid. Which country is this one? Okay, Sham, are you here in the class? Tell me which country is this one? चलो, I'll just quicken up the things ताकि class खत्म ना हो जाए. There is not much time left, so I'll tell you the rest of the countries. This is Moldova, and this one is Ukraine. As you can see, it is very close to Russian border. रशिया यूक्रेन पर बहुत अटैक करता रहता है, इनके पास कोई काम नहीं है, ये लोग एक दूसरे को बहुत परेशान करते हैं. एंड वन लिटिल कंट्री इज लेफ्ट, दिस वन, एंड दैट विल बी बल्गेरिया. एंड बल्गेरिया के बाद फिर ये जो नीचे छोटा सा पोर्शन है, दैट इज द पोर्शन ऑफ टर्की. टर्की इज इन बोथ कॉन्टिनेंट्स. ये रहा उसका एशियन पार्ट, ये रहा उसका यूरोपियन पार्ट. एंड इसके बाद लेट मी सी इफ समथिंग इज लेफ्ट. यूक्रेन के ऊपर ये वाला बचा है. Okay, we covered Ukraine. This one is Belarus, another big country. और बेलारूस के ऊपर फिर this one, a smaller one, is Lithuania. No, that's not Lithuania. Just wait a minute. This is Lithuania. Lithuania, Latvia, and Estonia. रुको. Let me come back into the map. Lithuania, Latvia, and Estonia. कभी सोचा है कि हम लोग इतना समझते हैं कि यूरोप इतना पॉपुलर है एंड एवरीबडी कंसिडर दैट लाइफ इन यूरोप इज सो हैपनिंग, लेकिन इसमें से बहुत सारी कंट्रीज के नाम तुम लोगों ने शायद पहली बार सुने होंगे. व्हाई इज दैट सो? इज देयर एनी रीजन? डू यू थिंक देयर इज अ रीजन? एनीवन? They are being dominated by the bigger countries. Absolutely correct. And the thing is that not all of the Europe is as happening as we think it is. ये जो ईस्टर्न यूरोप की हम बात कर रहे हैं, इट वाज मेजरली अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर व्हिच वाज फॉर्मली, रशिया जब टूटा नहीं था तो इट वाज कॉल्ड यूएसएसआर. यूएसएसआर का पार्ट थे. हम लोग जब पढ़ेंगे अपना रशियन रेवोल्यूशन, देन वी विल रियलाइज दैट वी आर टॉकिंग नॉट अबाउट द करंट रशिया. We are talking about this region. A lot of these portions in Eastern Europe, they were conquered by the Russians. और यहाँ पर इन लोगों ने क्यों करा था? क्योंकि इनको resources चाहिए थे. अब इन लोगों ने resources तो हड़प लिए, but they did not do much to make sure that people are prospering. उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, they remained very poor and till date most of them are very poor. ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, रोमेनिया, बल्गेरिया, ये सब बड़े गरीब से देश है. इवन ग्रीस विथ इट्स एनरिच्ड हिस्ट्री, ये जितनी भी हम वेस्टर्न एजुकेशन अभी पा रहे हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रीस. ग्रीस वाज द क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन.
एंड हम लोगों ने जो बड़ी कंट्रीज की बात करी थी, एक बार हम उसे और रिविजिट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट विच ऑफ दीज कंट्रीज, अच्छा वी विल क्यों, यू विल, तुम्हारे को होमवर्क देती हूँ, पता करना इसमें से कौन कौन सी कंट्री वर्ल्ड वॉर में किस साइड थी, दोनों वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में। I'll just ask the name like I asked today, एक एक करके, और एक एक कंट्री तुम सब लोग मुझे बताओगे कि वर्ल्ड वॉर 1 में कौन सा किसके साइड था, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की बात करेंगे कि कौन सा किसके साइड था। कौन सी रह गई बेटा? मैम वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज इन इटली ओनली, इटली के अंदर छोटा सा पोर्शन है, दैट हैज बीन कंसिडर्ड एज वेटिकन सिटी। ठीक है, आई एग्री। एनीथिंग एल्स? डिड आई लीव एनीथिंग एल्स? Ma'am, above Poland there is Russia also. यस, वो रशिया का ऑक्यूपाइड रीजन है बेटा। मैंने कहा ना, ये बेलारूस, लिथुएनिया, एस्टोनिया, लातविया, यूक्रेन, ये सबके सब यूएसएसआर का पार्ट थे, ये लोग अलग हो गए, लेकिन रशिया मेंटेन्ड द कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर पोर्शन। I hope this was a little break from the boring DP that we have been doing. और अगर हमारे पास और टाइम रहता है तो हम लोग ये एक्टिविटी कभी और भी करेंगे। We still have a lot of continents left. But Europe is the most difficult, क्योंकि किसी को याद नहीं रहता, इवन बहुत सारी कंट्रीज तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई तुम लोगों को बताते बताते। बट इट्स गुड, 2-4 बार करने से कुछ तो रिटेन हो ही जाएगा हमें। और पता है ये कंट्रीज कैसी हैं, ये अपने छोटे ये स्टेट से भी छोटी है। जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेल्जियम हरियाणा से भी छोटा है। इससे बड़े बड़े तो जो है हमारे स्टेट्स हैं, जो यहाँ पे इतनी छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट दे आर नॉट प्रॉस्परिंग। क्योंकि जब छोटी जगह को इंडिपेंडेंस दे दिया जाता है तो इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी। बेसिकली सेल्फ सस्टेनेंस मुश्किल हो जाती है। So that will be all for today's class and I'll see you in the next class। और देखते हैं अगला तुम्हें क्या पढ़ाना है। मैं सोच रही हूँ अब तुम्हें नाजिज्म पढ़ाएं या रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाएं। एक और तुम लोगों को दिया जाएगा वोटिंग करने का मौका, देखते हैं कौन जीतता है। So that will be all for today's class। Thank you and Saira।